वेलकम व्यूवर्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। खुशामदीद नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी यानी बिजली से हिफाजत। जैसे कि टॉपिक से अंदाज़ा होगा आपको कि बिजली से बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या है और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्यों अहम है, आर्क फ्लैश क्या है, GFCIs क्या हैं और लोटो यानी लॉक आउट टैग आउट क्या है और PPEs क्या हैं। What is basic electricity safety? Do not use outlets or cords that have exposed wiring. Do not use portable cord and plug connected power tools if the guards are removed. Do not block access to panels and circuit breakers or fuse boxes. Do not touch a person or electrical apparatus in the event of an electrical incident. बेसिक सेफ्टी क्या है? कभी भी सॉकेट्स और बाहर नज़र आने वाली इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल ना करें जिनमें करंट की तार बाहर नज़र आ रही हो, और ना ही कभी ऐसे पावर टूल्स इस्तेमाल करें जिसकी पोर्टेबल केबल हो, यानी कि अलग से तार लगी हुई हो जो कि नज़र आ रही होती है, जो कि परमानेंट नहीं होती, वो भी इस्तेमाल ना करें। और ना ही कभी एक्सेस यानी रास्ता ब्लॉक करें पैनल्स और सर्किट्स का, ब्रेकर्स का, फ्यूज़ बॉक्सेस का रास्ता भी कभी भी ब्लॉक ना करें। ना ही ऐसी चीज़ों को छुएं और ना ही ऐसे शख्स को छुएं जहां बिजली का हादसा हो चुका हो। Why is electrical safety important? Electricity is a serious workplace hazard that can result in serious injury or death. Electrocution happens in less than a second. In construction, many workers are killed by electricity. इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्यों ज़रूरी है? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एक ख़तरनाक किस्म का हैज़र्ड है जिसके नतीजे में इंसान शदीद ज़ख्मी हो सकता है और उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। बिजली का करंट एक सेकंड से भी पहले इंसान को मुतासिर कर देता है और कंस्ट्रक्शन के दौरान कई लोग इसी बिजली के करंट लगने से उनकी मौत वाक़या हो जाती है। What is the most important rule of electrical safety? Never work on an energized circuit except if the power cannot be disconnected. A piece of equipment can help us to think before acting. Do not depend on circuit breakers, fuses which may misguide wrongly. इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का सबसे अहम उसूल क्या है? कभी भी ऐसे सर्किट्स पर काम ना करें जिसमें बिजली का करंट मौजूद हो जब तक कि उसका बिजली का करंट पीछे से बंद ना कर दिया गया हो। और याद रखें कि कभी भी ऐसे सर्किट ब्रेकर्स पर एतबार ना करें, फ्यूजेस पर एतबार ना करें, ये आपको मिसगाइड कर सकते हैं, यानी कि आपको रॉन्गली मिसगाइड कर सकते हैं ये। Hazard and consequence of electricity: electric shock, electrocution, burns, fires, explosions। बिजली के हैज़र्ड और नुकसानात क्या हैं? इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि बिजली का झटका, इलेक्ट्रोकुशन यानी कि इलेक्ट्रोकुशन से मुराद है कि इंसान के अंदर जिस्म में बिजली का चला जाना, बर्न्स जो कि जला देती है बिजली, फायर्स आग लगने का सबब होती है बिजली, एक्सप्लोजन्स यानी धमाका हो सकता है बिजली से। What is arc flash? Arc flash occurs when electrical current becomes uncontrolled and passes through a gap between conductors in an attempt to jump from one conductor to another. This results in a release of electrical energy that generating an enormous amount of light, heat and sound. आर्क फ्लैश क्या है? आर्क फ्लैश जब वाक़या होता है जब इलेक्ट्रिकल करंट यानी बिजली का करंट बेकाबू हो जाता है और उसकी वजह से वो पास करता है कंडक्टर्स के दरमियान, जो गैप होता है उनके दरमियान जो फासला होता है उसको जंप करके एक जगह, एक कंडक्टर से दूसरी कंडक्टर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है और उससे लाइट, हीट और साउंड पैदा होता है। Arc flash safety. For the safety of arc flash while working on or near the circuit, worker must be qualified and must wear the fire resistant clothes and personal protective equipment.
आर्क फ्लैश सेफ्टी क्या है? आर्क फ्लैश से बचने के लिए क्या हिफाजती इक़दामात हम करते हैं? जब हम किसी सर्किट पे काम कर रहे हैं, किसी सर्किट पे या उसके करीब काम कर रहा है कोई वर्कर, तो उसको मस्ट बी यानी उसको क्वालिफाइड होना चाहिए और उसको फायर रेजिस्टेंट यानी कि आग से बचने वाले कपड़े और पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने चाहिए। Lockout, tagout, LOTO. All electrical conductors shall be considered energized unless properly locked, cleared, and tried. De-energize all circuits before beginning work. Use safety process, isolation, lockout, tagout to prevent the electrical circuits from being energized. लॉकआउट टैग आउट का मतलब जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, लोटो यानी लॉकआउट टैग आउट, यानी कि पहले किसी चीज़ को लॉक करें और फिर उसके बाद उस पर टैग लगा दें। यानी कि आप इसको बिजली पे और मैकेनिकल एनर्जी पे और गैसेस पे, वॉल्स पे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको लॉक करके उसको टैग लगा देते हैं कि इसको डू नॉट यूज़ यानी इसको इस्तेमाल ना करें, या डू नॉट ओपन इसको ओपन ना करें। जब भी आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स पे काम करें तो उसकी एनर्जी चेक कर लें कि उसमें करंट है या नहीं, लॉक है वो और क्लियर है, और उसको चेक कर लिया गया है कि उसमें करंट है या नहीं। बिजली के सर्किट्स पे जब आप काम कर रहे हो तो काम शुरू करने से पहले सेफ्टी प्रोसेस चेक कर लें कि वो उसको उसमें से बिजली उसकी बंद कर दी गई है और लॉकआउट कर दिया गया है, उसमें टैग लगा दिया गया है कि नहीं। Ground fault circuit interrupters, GFCIs. Ground fault circuit interrupters, GFCIs, are electrical safety root devices that trip electrical circuits when they detect ground fault or leakage current. Ground fault circuit interrupters, GFCIs, shall be used for all portable electrical tools, temporary wiring, and in potentially dump area. ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स GFCIs का मतलब है वो एक ऐसी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है जो कि करंट से बचाने के लिए लगाई जाती है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे, जिसका काम होता है कि अगर कहीं से तार बिजली की, करंट की तार नंगी हो गई है और वो कहीं टच हो रही है और पानी में टच हो रही है या कहीं किसी भी चीज़ से टच हो रही है, तो वो कुछ भी हादसा उससे हो सकता है। उससे बचने के लिए ये GFCIs इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस जाती है ताकि फ़ौरन करंट जो है ट्रिप होके बंद हो जाए। और ये GFCIs इस्तेमाल की जाती हैं पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल टूल्स यानी बिजली के जो औज़ार होते हैं उन पे, और टेम्पररी वायरिंग पे, और ऐसे एरियाज़ पे जहाँ पानी मौजूद हो या जहाँ नमी पानी की मौजूद हो। Energized overhead power lines. Minimum safe distance from overhead power lines. Line voltage up to 50,000 volt. 3 meter 10 feet. Minimum approach limit. 50,000 to 2,50,000 watt 6 meter 20 feet. Over 2,50,000 watt 7.6 meter 25 feet. This is the minimum safe distance from overhead power lines. एनर्जाइज ओवरहेड पावर लाइंस से मुराद है कि जो बिजली के खंभे, ऊंचे बिजली के खंभे जो जा रहे होते हैं, जिनमें तार जा रही होती है बिजली की, उसमें करंट मौजूद होता है, उससे आपको कम से कम कितना फासला रखना है ये बताया गया इस चार्ट में। तो जैसे कि वोल्टेज दिया गया एक तरफ और दूसरी तरफ मिनिमम सेफ डिस्टेंस यानी कि कम से कम फासला दिया गया है कि आप कितना उससे हिफाजत से रह सकते हैं दूर। 50,000 वॉट तक आप 3 मीटर 10 फीट तक दूर रहें अगर 50,000 वॉट करंट है तो, और 50,000 से लेके 2.5 लाख तक वोल्टेज करंट है तो आपको 6 मीटर 20 फीट दूर रहना है, और अगर 2.5 लाख से ज़्यादा वोल्टेज है तो 7.6 मीटर यानी 25 फीट आपको दूर रहना है उससे। Electrical grounding. Electrical grounding system is one way used to reduce the effects of electrical hazards to persons and equipment. इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग का मतलब है कि एक तार इक्विपमेंट और रॉड पे लगाकर और ज़मीन में लगाई जाती है। जैसे कि तस्वीर में नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रिक ग्राउंडिंग की गई है, ज़मीन में रॉड लगा के उसकी तार जो है वो जनरेटर के साथ अटैच की गई है। जनरेटर में किसी भी
पार्ट में, उसके बॉडी पार्ट्स में कहीं भी लगाई जाती है। इसका मकसद होता है कि आप इलेक्ट्रिक के जो नुकसानात होते हैं, जो कि कभी कभार करंट बेकाबू होकर चला जाता है तो वो किसी भी इंसान को या फिर जनरेटर को, इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है, उससे बचने के लिए इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग की जाती है। Electrical safety tips: never put fingers or other objects in an outlet. Keep metal objects out of toasters. Never use anything with a cord or plug around water. Never pull a plug out by its cord. इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टिप से मुराद है कि इलेक्ट्रिक से बचने के लिए मुफीद मशवरे। कभी भी अपनी उंगली या कोई चीज़ ना डालें बिजली की चीज़ों में, यानी कि सॉकेट्स वगैरह जो बिजली के लगे होते हैं उनमें, और हमेशा टोस्टर से मेटल की चीज़ें दूर रखें, और कभी भी कॉर्ड और प्लग जो है वो पानी के करीब इस्तेमाल ना करें, और कभी भी तार के ज़रिए से प्लग को खींच के बाहर ना निकालें, हमेशा प्लग ही इस्तेमाल करें। Electrical safety tips: stay away from substations and power lines. Don't climb on power poles. Never fly kites near power lines. Stay away from broken or fallen power lines. इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टिप से मुराद है बिजली से बचाव के मुफीद मशवरे। हमेशा सब स्टेशन और पावर लाइंस यानी बिजली की तारों से दूर रहें, और बिजली की तारों के खंभों पर मत चढ़ें, और पतंग ना उड़ाएं, बिजली के खंभों के पास पतंग ना उड़ाएं, और हमेशा बिजली की टूटी हुई तारों और गिरी हुई तारों के पास मत जाएं, उनसे दूर रहें। PP for electrical safety means personal protective equipment for electrical safety. पीपी फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से मुराद है कि बिजली से बचाव के लिए जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने जाते हैं, जैसे कि इस तस्वीर में नुमाया है। सेफ्टी हेलमेट है, सेफ्टी गूगल्स यानी चश्मा है, सेफ्टी ईयर मफ्स हैं, ग्लव्स हैं, रबर ग्लव्स हैं, और एक फेस शील्ड सी आपको नज़र आ रही है जो कि गर्दन और चेहरे को कवर करती है। यूनिफॉर्म है, शूज़ हैं, और स्पेशली यूनिफॉर्म और सारी चीज़ें जो होती हैं वो फायर रेजिस्टेंट होती हैं और करंट रेजिस्टेंस होती हैं, यानी कि इसमें बिजली का करंट भी नहीं लगना चाहिए पहनने के बाद, और ना ही आग वगैरह, आर्क फ्लैश की सूरत में, स्पार्क की सूरत में इंसान महफूज रहे।